ये कहानी है बेगूसराय की। मेरे पीछे आपको जो नज़ारा दिख रहा है ये यहाँ के मशहूर कांवर लेक है। कांवर लेक के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये बिहार की पहली रामसर साइट है। इसके इर्द गिर्द पूरा पक्षी विहार डेवलप करने की बात हुई थी। ये बात 1989 से चली आ रही है। 1989 में राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि पूरा पक्षी अभयारण्य बनेगा, पर घोषणाएं सिर्फ हुई, किसानों की ज़मीन ले ली गई, मगर उसके बदले में ना उनको मुआवजा मिला, ना ही यहाँ जो पक्षी विहार डेवलप होना था वो हो पाया है। क्या आप लोग टैक्स दे रहे हैं, पर्ची ले रहे हैं, कागजात हैं आपके पास, मगर मालिक नहीं है सरकार के? सर्वे वाला बात आया तो कहा सर्वे नहीं करेंगे। मेरा और कोई व्यवसाय नहीं, कोई काम नहीं है। उसी से जो हमको अनाज पैदा होता है, उसी से परिवार को बहुत कम दायरा में जी पाते हैं। सबसे बड़ा छोटा किसान जो है वो न बेटी की शादी कर रहा है। अभी चलिएगा देखिएगा, हर घर परिवार में 2 से 4 लड़की ऐसा है जिसके उम्र 28, 30, 32 साल के है। आप लोग कह रहे हैं पक्षी विहार का विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं, पर उसको डेवलप तो किया जाए, वो भी तो नहीं हो रहा है। कुछ हुआ 1989, आप लोग बाबा, आप लोग तो सब लंबे समय से देख रहे होगे, कभी आप लोगों ने देखा है उसको लेकर कोई सही प्रयास? ऐसा तो नहीं आप लोग का विरोध कारण नहीं हो पाता? आश्चर्य है, जाता है पते नहीं चलता है, सब चला जाता है। पैसा सुनते हैं करोड़ आता है, लेकिन यहाँ एक पैसा करोड़ में लाखों काम नहीं होता है। संविधान में ताकत है, हमारा कागज है, हमारा अधिकार है, क्यों छीन लेगा? अगर हमारी कोई भी परिस्थिति होगी तो हम हर एक क्षेत्र में, हर एक दरबार में, हर एक जगह में जाकर के उपस्थित होंगे। अंत में नहीं सोचेगा कि मार देंगे, इसको मार देंगे, तो हाँ तो मर जाएंगे, उसके गोली से मरेंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। 31 वर्षों में, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की सरकार हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, किसी ने यहाँ विकास के लिए, पक्षी विहार के विकास के लिए, किसानों की समस्या के समाधान के लिए एक ईंट भी नहीं गाड़ा। ये आप देख लीजिए, एक तरफ कहा जाता है कि बिहार में घूमने लायक जगह नहीं है, पर घूमने लायक जो जगहें हैं वहाँ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो साफ यहाँ आप देख सकते हैं। ये कहानी है उन 5 लाख लोगों की जो 1986 से 2025 तक राज्य सरकार के साथ संघर्ष कर रहे हैं कि उनकी जो ज़मीन ले ली गई वो या तो उनको दे दी जाए वापस, या तो उसका मुआवजा उनको दे दिया जाए। ये कहानी है बेगूसराय की। मेरे पीछे आपको जो नज़ारा दिख रहा है ये यहाँ के मशहूर कांवर लेक है। कांवर लेक के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये बिहार की पहली रामसर साइट है। इसके इर्द गिर्द पूरा पक्षी विहार डेवलप करने की बात हुई थी। ये बात 1989 से चली आ रही है। 1989 में राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि पूरा पक्षी अभयारण्य बनेगा। इसकी खासियत ये भी है कि पूरे देश दुनिया से यहाँ पर पक्षी आते हैं, पर घोषणाएं सिर्फ हुई, किसानों की ज़मीन ले ली गई, मगर उसके बदले में ना उनको मुआवजा मिला, ना ही यहाँ जो पक्षी विहार डेवलप होना था वो हो पाया है। तो हालात ये हैं कि 5 लाख लोगों का संघर्ष जारी है। उनकी 15,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ले ली गई, उसको लेकर कोई हल नहीं निकला है। अभी हाल में चुनाव से ठीक 2 महीने पहले घोषणा की गई है कि यहाँ का डेवलपमेंट होगा, 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, उसके ज़रिए यहाँ पर कुछ होटल बनेगा, एक ग्लास ब्रिज बनेगा, तो इसको पर्यटन के लिहाज से डेवलप किया जाएगा। मगर सवाल यहाँ ये उठता है कि जो साइट आज से 35-36 साल पहले घोषणा हुई, उसको इतना वक्त क्यों लग जाता है? चुनाव, ये भी मौजूदा चुनाव के पहले सरकारों को क्यों याद आता है कि इस पर कुछ काम किया जाना चाहिए? लोगों से समझेंगे और ये 36 सालों का संघर्ष है, ये कितना पीड़ादायक रहा है, आपको आज दिखाएंगे। कांवर ताल जो है सो बेगूसराय जिले के मंझौल अनुमंडल क्षेत्र में फैला हुआ है, और यह मूलतः एक तरह का गोखुर झील या ऑक्सबो लेक है जो नदियों के धारा बदलने की वजह से बना है। तो एक नेचुरल बनी हुई झील या ताल कह सकते हैं, जहां बरसात के दिनों में काफ़ी अधिक क्षेत्र में पानी फैल जाता था, और जब बारिश ख़त्म होती थी तो पानी निकल जाता था, तो उसमें किसान खेती करते थे। यह एक परंपरागत चीज़ चल रही थी। पिछले शताब्दी में 1980 के दशक में वहाँ एक घटना घटी। कांवर ताल में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियाँ आती हैं जाड़े में शीत ऋतु से बचने के लिए। जब बर्फ़ पड़ते हैं उसके आश्रय स्थल में, तो साइबेरिया, चीन, हिमालय के उत्तरी क्षेत्र, मंगोलिया, उधर से प्रवास करती हुई चिड़ियाँ यहाँ पहुँचती थी। तो उन चिड़ियों को देखते हुए बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया कि इस क्षेत्र को पक्षी विहार बनाया जाए, और 1986 में एक गजट के द्वारा, जिला गजट के द्वारा कुछ क्षेत्र को अधिसूचित किया गया, पक्षी विहार के लिए नोटिफाइड किया गया।
1989 में फिर बिहार सरकार ने उसी नोटिफिकेशन को बड़े क्षेत्रफल में ज़्यादा ज़मीन लेकर के उसको नोटिफाइड कर दिया, पक्षी अभयारण्य के लिए, बर्ड सेंचुरी के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। लेकिन आज 31 वर्षों के बाद भी, बिहार सरकार की अधिसूचना के 31 वर्षों के बाद भी उस बर्ड सेंचुरी के विकास के लिए यहाँ एक काम भी नहीं हुआ। अब टीवी सुनने के लिए आता है, सुनते हैं कि कहेगा कि जे थोड़ा पक्षी विहार बनाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, करता है कुछ नहीं। और उसमें किसानों की लगभग 20,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन फंसा दी गई। 6811 हेक्टेयर ज़मीन अधिसूचना में है और इस तरह से किसानों की ज़मीन फंस गई, खेती प्रभावित हुआ। और बिहार सरकार के एक जिलाधिकारी ने, बेगूसराय के जिलाधिकारी ने 2013 में अपने एक आदेश से इस ज़मीन की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी। ट्रैक्टर भी जाने के लिए वन विभाग वाला रोक देता है। कितने गांव हैं यहाँ पर आसपास जो प्रभावित हैं? हमको लगता है 50-60 गांव जरूर होगा। अच्छा, जी 5 लाख के करीब आबादी प्रभावित है, मुझे बता रहे थे। 5 लाख, हम कहते हैं हम 20-21 लाख होगा, 25 लाख होगा। ये वो समझ रहे हैं, चारों तरफ बकरी वाला रोड है, उसको राउंड से घूम करके आइए, गढ़पुरा, छौड़ाई, बरियारपुर, ये सब हो करके लगभग किलोमीटर घूमिएगा तो आपको चारों तरफ में 40 किलोमीटर हो जाएगा। जमीन आपके नाम पे कागजात हैं आप लोगों के पास? हैं? टोटल कागजात है हम लोग के नाम पर। और बेच नहीं सकते? बेच नहीं ये सकते। वाला नियम कब आया कि बेच नहीं सकते हैं? ये नियम हमको लगता है आज से 10 साल पहले। वो सब कहता है गैर मंजरुआ जमीन है, यही ना कहता। क्या वो सब लगभग हम लगभग 25-30 साल से रोके हुए हैं, 25 साल से जरूर। अब किसानों की समस्या बहुत बढ़ी हुई है, न पक्षी विहार के लिए कोई डेवलपमेंट किया गया वहाँ, और किसानों की ज़मीन जो अधिसूचित थी, जिसका हक किसानों का है, मालिकाना हक, बरसों सैकड़ों बरस से किसान ज़मीन को जोत रहे थे, जिनके पास पूरे ज़मीन के कागजात थे और वो उनके मालिक थे, तो उसकी खरीद बिक्री पर एक कलेक्टर ने 2013 में रोक लगा दी। अब किसानों को अपने आवश्यकता के लिए, यदि किसी का श्राद्ध है, किसी का विवाह है, बेटी का, बच्चों को पढ़ाना है, मकान खरीदना है, गाड़ियां खरीदनी है, या जो भी करना है, आवश्यक काम के लिए भी आप इस क्षेत्र के किसान ज़मीन नहीं बेच सकते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या इस क्षेत्र में पैदा हो गई है। अच्छा, किसान जमीन क्यों बेचता है, कब बेचता है, किन जरूरतों में बेचता है? बेटी की शादी में बेचता है, बाल बच्चा की पढ़ाई लिखाई में बेचता है, बीमारी में बेचता है, बाप माँ के श्राद्ध में बेचता है। हर काम में तो किसान को बेचना ही पड़ता है। किसान को दूसरा कोई उपाय है? किसान का इनकम है, जब मान लीजिए अगर कोई एक्स्ट्रा मिट्टी से, जब मोटा खर्चा है तो बेच के भी खर्च करना है उसी मिट्टी से, और वही पर रोक लग गया है। पानी तो क्या करते हैं आप लोग, कैसे काम चलता है? किसी तरह जी रहे हैं, मजदूरी करके जी रहे हैं, किसी तरह से जी रहे हैं। क्या करें, सब दिल्ली पंजाब कहीं कहीं लोग जा करके जी रहा है। खेती कैसी होती है यहाँ पर? खेती तो बहुत अच्छी खेती है, खेती जमीन तो बढ़िया जमीन है। खेती करने दी जाती है, उस पर रोक टोक है? नहीं अभी तक, हाँ कुछ जमीन में रोक टोक लगा दिया है, कुछ जमीन में रोक लगाया है, कुछ जमीन में नहीं रोक लगाया है। जब जो मन होता है सब कर। वन विभाग जबरदस्ती वृक्षारोपण कर देता है किसान के जमीन पर, उसके लिए भी किसान सबको लड़ना पड़ता है। अभी सुन रहे हैं अथी सुलिस गेट बनाएगा, उसमें भी आंदोलन हो रहा है। सुलिस गेट के विरोध भी जमंगलागढ़ में नहर के मुँह पर कांवड़ के जमीन रोकेगा, जो सरकार सुलिस गेट बनाएगा। वन विभाग कांवड़ झील है, पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो उसमें काफी संभावनाएं हैं, इसीलिए आप लोग की जमीनें ली भी गई। 1989 में वही राज्य सरकार ने ऑर्डर जारी किया, मगर कुछ हुआ उन जमीनों पे, कोई काम हुआ? कुछ नहीं हुआ है। कोई मुआवजा दिया गया, कोई मुआवजा नहीं मिला? नहीं। जैसे आप लोग पास जाते होगे ना, आप लोग सरकारों के पास, नेताओं के पास, अधिकारियों के पास जाते हो, क्या बोलते हैं? बस लॉलीपॉप दिखाते हैं, हो जाएगा थोड़ा हो जाएगा, इतना समय? हाँ वो कोई समय नहीं है। जब भी चुनाव आएगा नेता लोग कहेंगे हो जाएगा, चुनाव खत्म, सब अपने अपने घर गए, हम परेशान के नेताओं परेशान। के पास आप लोग गए अभी तक? और किनका नाम कहें? गिरिराज बाबू, शुरू में रामजीवन बाबू थे, उनसे कहा गया। इधर अभी गिरिराज सिंह हैं, इधर आए थे 1-2 महीना पहले, कहे थे नहीं ये बार क्लियर करवा दो। तो हम लोग तो बुझ रहे हैं जो क्या, वो सब तो चुनाव के लिए सब हो रहा है। लॉलीपॉप दिया जाता है, बाद में की ठगा जा रहा है यहाँ के किसानों को। और जिस पर्पस के लिए पक्षी विहार बनाया गया यहाँ पर, उसका भी विकास नहीं हुआ। इको टूरिज्म की बात की जा रही थी, जब पक्षी विहार ही नहीं बना तो इको टूरिज्म या टूरिज्म क्या होगा? तो इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ
सरकार की तरफ से बिल्कुल विकास का काम नगण्य रहा और किसानों की समस्या बरकरार रही कि रजिस्ट्री रोक देने के बाद किसानों के सामने जीवन मरण का प्रश्न आ गया। कितनी जमीन है आपकी? 12 एकड़ है। करते हैं, खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। और जमीन मालिकाना हक जो कागजों में है तो टैक्स वगैरह भी लेती होगी सरकार, कटता है वो जो पर्ची वगैरह कटती है? हाँ वो सब कुछ है। लगान वगैरह होता है वो कटता है? हाँ वो सब कट रहा है। अच्छा, मतलब जमीन का आप लोग टैक्स दे रहे हैं, हाँ, पर्ची हाँ, ले रहे हैं, हाँ, कागजात हैं आपके पास, हाँ। मगर मालिक नहीं है हाँ, सरकार के नजर। सर्वे वाला बात आया तो कहा सर्वे नहीं करेंगे, लेकिन रसीद वाला काम हो रहा है, टैक्स ले रही जो है। अभी अभियान चला था सर्वे वाला, उस दौरान क्या हुआ? उसको कहा कि जो नहीं वो नहीं होगा। मतलब बड़ा आधार स्थिति है आपकी। आपकी बाबा कितनी जमीन है? हमारे पास भी 10-12 बीघा जमीन है और हम 10 परिवार हैं, उसी पर जीते हैं। मेरा और कोई व्यवसाय नहीं, कोई काम नहीं है। उसी से जो हमको अनाज पैदा होता है उसी से परिवार को बहुत कम दायरा में जी पाते हैं और आशा रखते हैं कि मेरा उसके बाद कोई जीविका नहीं है और मुझे कोई अपना क्या कहते हैं व्यवसाय ज्ञान दुनिया जहान कुछ नहीं है। अगर क्या कहते हैं सरकार देगी तो पहले हम चाहेंगे कि हम उसके सामने गोली से मौत हो गए, उसके बाद हमारा संपत्ति वो ले लेगा। हम परिवार के हर सदस्य अपनी फांसी माने उसके गोली से बदलाव में जाएंगे, उसके बाद ज़मीन देंगे। किसी भी हालत पर हम जो है सो ज़मीन देंगे नहीं। और जब न्यायपालिका, राज्यपालिका, विधायपालिका 3 पालिका में जब है, तीनों पालिका के मुताबिक अगर हमारा हक नहीं बनता है तब तो हमारा कोई लेगा। कोई विधायपालिका कह दे, कार्यपालिका कह दे और न्यायपालिका अगर हमारा संविधान में ताकत है, हमारा कागज है, हमारा अधिकार है, क्यों छीन लेगा? अगर हमारी कोई भी परिस्थिति होगी तो हम हर एक क्षेत्र में, हर एक दरबार में, हर एक जगह में जाकर के उपस्थित होंगे। अंत में नहीं सोचेगा कि मार देंगे, इसको मार देंगे तो हाँ तो मर जाएंगे, उसके गोली से मरेंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। कोई भी शादी करनी है अब पैसा जिम्मा नहीं है। नीतीश कुमार पसंद है, नरेंद्र मोदी पसंद है, क्योंकि उनके न्याय से हम खुश हैं। लेकिन मेरे इलाके में जो है सो अभी न्याय नहीं हो रहा है, इससे थोड़ा दुख हो रहा है। पारिवारिक दुख है, क्षेत्र में दुख है, हर चीज़ से हम मतलब जो है सो व्यस्त हैं। आपके घर में कौन कौन है? हाँ, आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में हम और हमारी पत्नी, उसके बाद हमारे 2 बेटा हैं, ठीक, उसकी पत्नी है और दोनों को 2-2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, 10 सदस्य हैं हम पूरे परिवार। क्या करते हैं हाँ, बच्चे? क्या करते हैं आपके? पत्नी घर का मतलब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं साधारण वही खेती बाड़ी में कुछ एक गाय माल रख करके, हाँ गाय माल रख करके जो है सो जी रहा है। वही में जा करके अभी जो है खेत तो मेरे अंदर है, पैदा हमारे आ रहा है, मेरे लिखने पढ़ने के अधिकार नहीं है। हम उस पर जा रहे हैं, यही बात नहीं है जो कोई हमरा ले लिया। हम खेती कर रहे हैं, अच्छे खेती कर रहे हैं और उसी से साधारण किसान का जो जिंदगी होता है वो छोटा मोटा रूप में अपना आप कह रहे हो डर बना रहता है कि हाँ? कहीं चली जाएगी। हैं? आप लोगों के मन में डर तो रहता ही होगा। हमेशा हमेशा काहे नहीं डर रहेगा। लगभग आपको 5 लाख की आबादी इससे प्रभावित है। 15-16 पंचायत हैं जो चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र और बखरी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। गढ़पुरा ब्लॉक, छौराही ब्लॉक, नावकोठी ब्लॉक और चेरिया बरियारपुर ब्लॉक, लगभग 4 ब्लॉक की जमीन है जो बखरी और चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। उसकी यह समस्या है और पिछले 30-32 वर्षों में कई एमएलए हुए, कई एमपी हुए। बेगूसराय जिले के अभी आपके गिरिराज सिंह एमपी हैं यहाँ से भाजपा के 2 बार से, उससे पहले भी भाजपा के एमपी थे। सीपीआई के एमपी हुए, राजद के एमपी हुए, जदयू के एमपी हुए, लेकिन किसी ने इस कांवर झील की समस्या जो एक इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है, नासूर समस्या है, उसके समाधान की दिशा में कोई राजनीतिक काम नहीं किया और यह समस्या जस की तस पड़ी हुई है। किसान बेचैन है, क्षेत्र के लोग बेचैन हैं, लेकिन न उसका डेवलपमेंट कृषि के क्षेत्र में हुआ, ना पक्षी विहार के क्षेत्र में हुआ, ना किसानों की समस्या का समाधान हुआ और ना इको टूरिज्म या टूरिज्म का विकास की बात की गई।
सबसे बड़ा छोटा किसान जो है वो न बेटी की शादी कर रहा है। अभी चलिएगा देखिएगा हर घर परिवार में 2 से 4 लड़की ऐसा है जिसके उम्र 28, 30, 32 साल के हो गए। सही बात है। सही बात है, तो झूठ बोल रहे हैं। शादी नहीं हो पा रही। नहीं काहे कैसे होगा? पैसा उसमें लगेगा ना, तो है ही नहीं तो कैसे होगा? कभी कभी बारिश हुआ तो चला गया, उपजवे नहीं करेगा, 2 साल उपजवे नहीं करेगा, फिर किसी साल उपजा उसी में लोग खाएगा। अब बंद है नहर, उसको बंद है, अब पानी जेबे नहीं करेगा। बहुत जमीन में इस बार खेती नहीं होगा। 2 अक्टूबर प्लांट अब चालू हो गया खेती का, अब पानी वैसे वैसे पड़ा हुआ है। जिसमें पानी है उस और दिया, जो निकासी था उसको भी बंद कर दिया। इसलिए बहुत बेहालत है। जानबूझ के किया जा रहा है। हाँ, जानबूझ कर किया जा रहा है। हाँ, एकदम जानबूझ कर किया जा रहा है। हम तो कहते हैं भाई जो लेने लायक है जमीन उसको ले लीजिए, और जो आपको करना है उसको विकास करने के लिए कीजिए। जो लोग वहाँ भी जाकर न अपना रोटी रोजी काम करेगा, जो बाहर से लोग आते हैं तो अपना खा पी लेंगे, लेकिन रेस्ट जो जमीन है, जो उपजने वाला है, जो घर द्वार बना हुआ उसको छोड़ दें। चूँकि मैं इस क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ और पत्रकारिता और विभिन्न माध्यमों से जुड़ा रहा हूँ, मैंने एक किताब भी लिखी है इस संदर्भ में, कांवड़ टाल रामसर साइट करके, और विभिन्न पहलुओं का मैंने अध्ययन किया है। लेकिन कांवड़ पक्षी विहार या कांवड़ बर्ड सेंचुरी की अधिसूचना जारी होने के बाद 1989 से आज तक उसके विकास के लिए शायद एक ईंटा भी नहीं गिराया है। न किसी एमपी ने, किसी एमएलए ने या किसी सरकारी अधिकारी ने यहाँ विकास का कोई बड़ा काम किया है। सिर्फ कागजी घोषणाएं बराबर होती हैं। जब चुनाव आते हैं तो कागजी घोषणाएं होती हैं, जब वोट की बात होती है तो जो उम्मीदवार खड़े रहते हैं वो कहते हैं कि समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन आज तक 31 वर्षों में, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की सरकार हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, किसी ने यहाँ विकास के लिए, पक्षी विहार के विकास के लिए, किसानों की समस्या के समाधान के लिए एक ईंट भी नहीं गाड़ा। आप लोग कह रहे हैं पक्षी विहार का विरोध नहीं है, कोई भी दूर नहीं। पर उसको डेवलप तो किया जाए, वो भी तो नहीं हो रहा है। कुछ हुआ 1989, आप लोग बाबा, आप लोग तो सब लंबे समय से देख रहे होगे, कभी आप लोगों ने देखा है उसको लेकर कोई सही प्रयास? ऐसा तो नहीं आप लोग का विरोध कारण नहीं हो पाता? हाँ, अब देखिए ये बात है, आश्चर्य है। कहाँ जाता है पता नहीं चलता है, सब चला जाता है। पैसा सुनते हैं करोड़ करोड़ आता है, लेकिन यहाँ एक को पैसा करोड़ में लाखों का काम नहीं होता है। कहाँ बस विकास यहाँ आप नहीं देख सकते हैं, जो कि फंडिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई विकास नहीं है यहाँ पक्षी विहार के नाम पर। अगर वो भी हो तो हम लोग को संतोष होगा। वो भी अगर पर्यटन डेवलप हो जाएगा तो भी रोजगार आएगा, पर्यटक आएंगे तो भी लोगों को मौके मिलेंगे। अरे उसमें तो लिट्टी चोखा भी बेच के लोग जिंदगी काट लेगा, लेकिन वो भी नहीं है। वो तो आपको जाकर भी अटका दी है, उसका विकास भी कुछ नहीं किया। आप लोगों को भी अधर में लटका दिया है कि जमीन आपकी है नहीं, बेच नहीं सकते हैं, तो आप लोग के भी काम लटके रहते हैं, एकदम फंसा के धर दिया है। निश्चित रूप से यह एक आप कह सकते हैं कि यदि इस क्षेत्र का विकास किया जाता, जो कि कांवड़ टाल एक रामसर साइट भी है, डिक्लेयर रामसर साइट बिहार का है, पहला रामसर साइट डिक्लेयर है बिहार का। दूसरी बात है कि यह मीठे पानी की झील है, और अभी आपको मैं बता रहा था कि यहाँ काफ़ी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो इतनी ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स देखने के लिए भी लोग आ सकते थे और इको टूरिज्म का एक बड़ा क्षेत्र बन सकता था। लेकिन बिहार की सरकार और भारत की सरकार भी कह सकते हैं, खासतौर पर बिहार की सरकार, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसको टूरिज्म के ख्याल से, चूँकि यह नीतीश कुमार का ज़िला नहीं है, नालंदा की आपने बात की, राजगीर नालंदा ज़िला में है, तो वहाँ का विकास किया गया। और चूँकि यह नीतीश कुमार का ज़िला नहीं है और जो नीतीश कुमार के सहयोगी पार्टी के लोग हैं वो यहाँ हैं भी, तो यहाँ के डेवलपमेंट कराना नहीं चाहते हैं। नहीं तो यह राजगीर से ज़्यादा बड़ा साइट्स हो सकता था, क्योंकि यह इंटरनेशनल बर्ड्स आते हैं और इंटरनेशनल साइट्स हो सकता है, और रामसर साइट्स के रूप में यह एक इंटरनेशनल साइट्स है भी। रामसर साइट्स वेटलैंड से जुड़ा हुआ है कि विश्व में मीठे पानी के जो क्षेत्र हैं उनके संरक्षण के लिए एक ईरान में जगह है रामसर। 1971 में वहाँ एक समझौता हुआ था दुनिया के विभिन्न देशों के, जो हर जगह जो ग्राउंड लेवल पर, ज़मीन पर जो मीठे पानी की झीलें या मीठे पानी के वाटर स्रोत हैं उनको कैसे सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। और उसी आधार पर दुनिया के उस समय 71 देश संभवतः थे जिन्होंने आपस में, उसमें भारत भी था,
वहाँ रहने वाले जो हैबिटेट हैं, माने जो उस झील क्षेत्र या वेटलैंड क्षेत्र के अंदर जो जैविक चीज़ें हैं, जो वनस्पति हैं, जो उससे जीने वाले लोग हैं, उनके सुरक्षा संरक्षा की व्यवस्था करने का उसमें प्रावधान है। ढेर सारी धाराएं हैं और यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन से वो गाइड होता है। उसी के आधार पर वो संधि है रामसर साइट, और उसी में रामसर साइट विभिन्न देशों की सरकारें अपने यहाँ वैसे स्थल का चयन करती हैं कि इसका संरक्षण और सुरक्षा होना चाहिए। तो काबर टालवी बिहार का एकमात्र रामसर साइट था जिसके संरक्षण और सुरक्षा की बात की गई थी। तो यह इसी संदर्भ में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। उसकी भी कोई सुरक्षा नहीं है, न यहाँ जल संरक्षण की व्यवस्था है, न यहाँ आने वाले यहाँ जो हैबिटेट हैं, मछलियाँ हैं, घोंघा हैं या जो चीज़ें हैं, उनकी सुरक्षा संरक्षा का कोई उपाय नहीं है। माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं तो उनको भी लोग मार करके खा जाते हैं, उनका शिकार करते हैं। वो पक्षी विहार के लिए अधिसूचना जारी हुई थी 1986 में जिला गजट, और 1989 में राज्य बिहार राज्य गजट के द्वारा 6811 हेक्टेयर जमीन थी। हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से और बिहार सरकार से कि आप एक किसान का संगठन भी और एक मछुआरे का प्रतिनिधि को भी आप आपस में बैठाइए और ये सोल्यूशन निकालिए। जब ये लोग स्वतः अपना ज़मीन देने कि हमको मुआवजा दीजिए, निचली स्तर का आप ज़मीन लीजिए, जो खेती योग्य ज़मीन है, जो बेचने योग्य ज़मीन है, जिस पर हमारा आप देखिए चलिए सर, अभी SH55 के किनारे कई हाई स्कूल है, जयमंगला हाई स्कूल है, बालिका हाई स्कूल है, जब SH55 के किनारे उसके बिक्री और खरीद पर भी रोक लगाए हुए। तो ये अन्याय है कि किसान के साथ नहीं है। कई बार किसानों ने इसके लिए बराबर, जब से अधिसूचना जारी हुई है किसान आंदोलनरत है। विभिन्न साल किसान इसे लेकर आंदोलन करते हैं। पिछले साल भी काफ़ी यहाँ एक मंझौल जगह है जिसको बंद कराया गया। ज़मीनों पर रोक है बेचने पे आप लोगों की, है ना। अब यही वक्त है, चुनाव का वक्त है, जब आप लोग दबाव बना सकते हैं। तो जब नेता लोग आपके पास वोट मांगने आते हैं तो आप लोग उनसे बोलते नहीं भाई बोलते इसको हैं। सुलझाओ तब वोट देंगे? हाँ बोलते हैं। विधायक कौन है आपके? हम विधानसभा कौन से पड़ती है आपकी? चेरिया बरियारपुर। विधायक कौन है यहाँ के? राजवंशी महतो, किस पार्टी के हैं? राष्ट्रीय जनता दल राजद के। लाल आप लोग कहते नहीं है? हाँ अरे नहीं मिले पहले भी तो हम लोग कहे न, कुछो नू तो भोज खाने वाले थे, लगन पाती माए भोज खाए गए। उनको जो लोग लड़ रहे हैं यानी सब पार्टियों से, तो आप लोग के पास आते तो आप लोग उनसे बोलते हैं कि ये मुद्दा सुलझाओ? हाँ बोलते हैं तो हाँ ठीक है, अगला बेरे बहुत सुलझाई देवा एकदम जाय दहन जीत हो रहा है। गिरिराज बाबू ई बात कहलखिन तब आर छोटका नेता की बात कर, जब रामजीवन बाबू यह कहते रह गेलखिन तो आर सबके की मान देबै? कोई कुछ नहीं, हमरा आर कोई कुछ नहीं, हमें एतबे जाने छिए। हम लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री इस पर न कुछ निर्णय ले, वही चाहेंगे तो कुछ होगा। आई सब लोगों से नहीं होगा। वही अगर चाहेंगे ना, वो अगर दुख सुन लेंगे, यहाँ का दुख सुन लेंगे गरीब गुरबा किसान का, तो वो माने कुछ भी कर सकते हैं। उनमें है शक्ति और किसी में नहीं शक्ति है। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी इसको निपटा पाएंगे और किसी के बस की बात नहीं है, और किसी के बस की बात नहीं है। वही निपटा देंगे। वही अगर लेंगे भी तो सबको व्यवस्था करके लेंगे, और दूसरा किसी को हिम्मत नहीं है, किसी को नहीं। इस पर करोड़ों रुपया आता है उसके नाम पर, कहाँ जाता है नहीं जाता है राम जाने। इस अथी पर बाहर से भी आता है रुपया, बहुत विदेश से भी रुपया इस अथी के लिए आता है, लेकिन कहाँ जाता है कोई पता नहीं। आई ज्यों का त्यों है, वहीं घंघोरी उसी तरह रहा। सब कुछ एकदम रोक के अटका के रख दिया गया। आपकी ज़मीनें भी, आपका मालिकाना हक भी, और जो पक्षी विहार है उसको भी कुछ नहीं किया, जो झील है उसके लिए भी कुछ नहीं किया है। सब ठंडे बस्ते में है। यहाँ एगो कहावत है ना, न खेबो आ न खाए ले देबो, बस ये हालत में यहाँ है। जैसे आप लोग बता रहे हैं कि आपकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, बच्चों की पढ़ाई अटकी होगी, तो इसको लेकर कोई चिंता करता है? खूब चिंता, कोई चिंता नहीं करता। बस माँ बाप जो है वही सब चिंता करता। चिंता में अपना लोग प्राण त्याग कर जा रहा है ऊपर वाला, नहीं तो किसी तरह अपना किसी को जैसे होता है वैसे हमारा निपटाता है। क्षमता है खाने जीने वाला लड़का करें, नौकरी चाकरी वाला लड़का करें, अब पैसा नहीं जिम्मा में तो किसी तरह शादी कहीं तो करना है ना। बेटी की उम्र जब शेष हो रहा है तो उसके साथ भी तो अन्याय हो रहा है। कल अगर जमीन को मुआवजो मिलेगा तो बेटबे नहीं लेगा। बेटी तो बेचारी चल गई, और शादी तो दूसरे बार होगा नहीं ना। कहती है सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, क्या कहती है? कुछ नहीं।
और अन्य व्यवस्थाएं कैसी हैं, स्कूल की, अस्पताल की, पीने वाले पानी की, सड़क की? बहुत बढ़िया है, पानी की व्यवस्था बढ़िया है, नल जल योजना वाला, सब ना स्कूल जब की से पढ़ाई मोदी जी आए हैं ना, जब से नीतीश कुमार हुए हैं ना, तब से वो सब व्यवस्था बहुत बेहतर है। वो तो देख रहे हैं जो आप आए होंगे हर रोड पर, वो बहुत बढ़िया है, उस सब में कोई दिक्कत नहीं। चोरी चमारी वो कोई दुनिया शिकायत जहान नहीं ये है। सब वो बहुत सब बहुत चीज बढ़िया बहुत है। हम लोग कोई सरकार से कहीं बहुत- दूसरे काबर के सिवा कोई शिकायत कोई शिकायत नहीं, बस बस एक ही यही कल्याण रोजी हो रोटी जाए, से शिकायत है, दूसरा कोई शिकायत हो गया। नहीं तो और सब चीज जो मिलता है ठीक मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गांव वाले हैं और जिनकी ज़मीनें फंसी हुई हैं, ऐसे लाखों लोग हैं जो अटके हुए हैं इस इंतज़ार में कि शायद कभी ये तस्वीर बदलेगी, कभी सरकार ध्यान देगी। जो 39 सालों से इंतज़ार चला आ रहा है वो खत्म होगा, पर कब खत्म होगा ये सवाल लगातार बना हुआ है। एसडीओ से मिले लोग, एसडीओ के आगे धरना दिया गया, लोग गिरिराज सिंह जो एमपी हैं, यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी लोग मिले। उससे पहले भी यहाँ के एमपी से लोग मिले, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी लोगों ने भेंट की, लेकिन कोई समस्या के समाधान की तरफ जो दिलचस्पी दिखाना चाहिए था इन जनप्रतिनिधियों को, उन्होंने नहीं दिखाई। क्या नाम है आपका? मुसहर हुसैन। कितने समय से नाव चला रहे हैं आप यहाँ पे? हम लोग तो 18 बरस से चला रहे हैं। तो आप लंबे समय से इसका देख रहे हैं पूरा काबर का इलाका। ये बताइए यहाँ पर कोई डेवलपमेंट के लिए कभी सरकार की तरफ से कोई प्रयास हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? कुछ नहीं सर हुआ अभी तक। सब मान लियो जितना मछुआरा है 16 गांव को सब पलायन हो गया। क्यों पलायन हो गया? यहाँ रोजी रोटी नहीं चलता है सर। क्या दिक्कत, रोजी रोटी में क्या दिक्कत आ रही है? रोजी रोटी पानिए नहीं रहे छै सर, तो यहाँ की करते, सब पलायन भए गेलै, ईटा भट्ठा में काम करे ले चलि गेलै बाहर। यहाँ एक मछुआरा नहीं है, दूगो एगो मछुआरा छियै सर, किसी तरह के गुजर बसर करे छी। पानी कम हो गया है यहाँ। जी पानी साले साल सर सूख जाए छै, तब आयल सर। कितना ऐसे नाव आप लोग चलाते हैं तो दिन में कितने पर्यटक आ जाते हैं, कितनी कमाई? दिन में सर कमाए हमरा नहीं होया, 500-400 रुपया होया कमाए जी। ज्यादा कमाई नहीं हो पाती नहीं, तो गुजारा कैसे होता है फिर आप लोगों का? वह में सर गुजरा बसरा 400-500 रुपया में करे छी। ये क्या लिए हाथ में आप? ये पत्ता है, पूरन पत्ता है, ये भोज वाला है, ये भोज का पत्ता है, इसको बेसी मांग है। जो ये बिकता है? बिकता है 2 रुपये पीस बिकता है, 1 1 रुपये पीस? 1 रुपये बिकता है। कमल का पत्ता है? कमल का पत्ता है। ऐले के भोज में सबसे पहले शुद्ध भोज में यह होता अच्छा, मतलब ये जो झील है हाँ, ये इसके जरिए कमाई के क्या क्या साधन? एक तो मछली पकड़ते हैं आप लोग है। हाँ, ना? यो अंतिम बेचते हैं, 1 रुपये पीस बेचते हैं। कमल का फूल भी बिकता होगा? हाँ, ना फूल पत्ता छोड़ के नहीं बिकता है। माता जो है सबसे 6 गो जिला अथी है ना, 16 गो अथी, ओहि के लिए माता के फूल नहीं बिकता है। ई सर अथी मूड़न होइ छै तब ई पर मान लियो ई पत्ता के मांग होइ छै, आ ओकर बाद घरवास होइ छै सर, तो उसमें भी काम होइ छै। आ मान लियो बड़का बड़का भोज में यही पत्ता के मांग होइ छै, तो हम लोग मछुआरों ये पत्ता देते हैं। इसमें बर्री होता है, इसमें बिसार होता है, वो पूरन को पत्ता भी, इसमें अथी फूल भी होता है कमल के सर। इससे गुजर बसर करते हैं। इसमें बहुत चीज ये झील में है। हाँ, इसमें कोका है। ये शौक से ले जा रहे हैं घर खातिर। हाँ, इतना शौक है जी, पर पत्ता खाएंगे इतना स्वाद आएगा। सर हमरा मांग है कि इसमें 6 फीट हरसैन नहर बांध दिया जाएगा सर, इसमें सब चीज होगा। बाहर से एरियन पक्षी भी कहते हैं, वो पक्षी इसमें बहुत आता है। अब आते हैं, अभी आते हैं? अभी अब आएगा, ई महीना के बाद, छठ के बाद पक्षी भर जाएगा। वो पक्षी आते हैं जी, सरंग नहीं लखा देता है। अरुण, मलकई, डुमर, लालसा, अथी दिगहौच, कोयरा, बहुत सा पक्षी आते हैं। आप माने गन नहीं सकते हैं। खूब लोग देखने के लिए भी आते होंगे। हाँ हाँ, वो पक्षी मान लीजिए लुप्त हो रहा है, पानी नहीं हो रहा है, पक्षी लुप्त हो रहा है। सब पक्षी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है।
मछली भी लुप्त हो गया, इसमें 10-10 किलो के रेहू, गिलास कप, कतला सब मछली है। वहाँ भी भर पेट पानी था, अभी जमीन भरा गया है, सब घास पानी रहता है। तो ठीक कैसे हो सकता है ये, क्या करना चाहिए? फिर मोइन करना पड़ेगा, फिर मोइन करना पड़ेगा। जब तक वो लहर नहीं बांधिएगा हरसैन पुल में, किसान बांध दे रहथिन आ धान उपजाबे रहथिन। आब किसान उपजाबे छथिन केतारी तो सुखल हेरे छथिन। सर वो बांध दिया जाए, यहाँ का रोजी रोटी सब मछुआरों को, सबको रोजी रोटी चलेगा। इसमें सौरखा भी होता है। ये क्या होता है? सौरखा, कोका होता है, बहुत चीज, उतना मान लीजिए ख्याल नहीं है, अभी थोड़ा मन दिक्कत है। कभी कोई आता है या सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आता है आप लोग सुनने बात करने? लेकिन देख के आते हैं, देख के चुपचाप चल जाते हैं, कुछ नहीं कर पाए हैं अभी, धैर्य नहीं कुछ पाए नहीं, और नहरें बहा दिए हैं इसमें। मान लीजिए कि यार ये बड़ा आकार था, अब तो तनी वो आकार बचा है। हाँ, ये 42 किलो 14 कोस के चाँप थे घुमा करके, अब तो तनी गो मैंने जोर जोर में पानी। ऐसा झील है जो 100 झील है, यहाँ से गुआबारी तक, अंतिम छोर है गुआबारी और लास्ट है लहर घाट। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से मान लीजिए 14 कोस का है घुमा करके जी। रोड 14 किलोमीटर है। पानी कितना बचा है अंदर? पानी भीतर है, अभी बहुत कम पानी, मान लीजिए जितना है सो बारिश का पानी होता है सर, बारिश से ऊपर पानी नहीं होता। खड़ा है ना, यहाँ नहीं खड़ा होते, उतना पानी यहाँ रहता, इतना पानी यहाँ कम से कम रहता। ये रोड बन गया, जो सरंग नहीं लखा देता है, अब लुप्त हो गया, पानी नहीं है तो लुप्त। इस पे ध्यान दे देंगे ना, थोड़ा सा उन लोग को ये चाहिए था कि जितना हम लोग में, बिहार लोग में जितना मतलब थोड़ा सा ऐतिहासिक चीज़ है, घूमने वाला चीज़ है, जितना सरकार थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो मतलब हम लोग जितना भी इधर से लोकल लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उन लोग को थोड़ा सा रोजगार में मतलब वृद्धि हो जाएगा। उन लोग को थोड़ा सा जितना हो सके तो उनका भविष्य थोड़ा सा भी डेवलप करेगा ना। क्या नाम है आपका? मेरा पंकज कुमार नाम है। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ते हैं ये बेगूसराय के रहने वाले? बेगूसराय के प्रॉपर रहने वाला। क्या पढ़ाई करते हैं? मेरा ग्रेजुएशन क्लियर हो गया है, अभी थोड़ा सा अभी पढ़ाई थोड़ा स्टॉप चल रहा है, थोड़ा फैमिली को डेवलप मतलब संभालने के लिए थोड़ा सा काम हम करते हैं। तो आपको लगता है यहाँ पर्यटन के लिहाज से डेवलपमेंट होना चाहिए। जिस तरीक़ा से हम लोग अदर जगह में या फिर स्टेट से थोड़ा सा अदर जगह जाते हैं काम करने के लिए या फिर घूमने के पर्पज़ से, हम लोग को जिस नज़र से देखा जाता है उस नज़र से गवर्नमेंट को थोड़ा सा, क्षेत्रीय लोग को थोड़ा सा आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग के कहिए तो स्टेट में तो उतना कोई खास चीज़ है नहीं जो अदर जगह के कोई आदमी आवे, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट इस पर ध्यान देंगे तो थोड़ा सा कम से कम तो घूमने के पर्पज़ से आएंगे। जितना भी गरीब लोग हैं, जितना भी मजबूर लोग हैं, कम से कम उसको 2 रुपया का तो बढ़ावा मिलेगा ना, थोड़ा सा उन लोग को अच्छा मतलब हो जाएगा हर चीज़। ठीक बात है। तो पर्यटन के लिहाज से काफ़ी संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, बेगूसराय के जो कांवड़ लेक है इसमें, मगर प्रयास कितने किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से ये आप देख लीजिए। एक तरफ कहा जाता है कि बिहार में घूमने लायक जगह नहीं है, पर घूमने लायक जो जगहें हैं वहाँ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो साफ यहाँ आप देख सकते हैं। 2 महीने पहले एक घोषणा की गई है, उसको लेकर भी कुछ शुरुआत नहीं हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। आप इन लोगों के जरिए ये भी सुना कि यहाँ पर इतने साल हो गए, मतलब 1989 में घोषणा हुई थी कि यहाँ डेवलपमेंट होगा, पक्षी विहार होगा, ज़मीनें ले ली गई, मगर कोई काम नहीं किया गया। आपके सामने पूरी रिपोर्ट आपने देखी है। हम लगातार ऐसी जो भी ज़रूरी रिपोर्ट्स होंगी बिहार में घूम घूम कर आपको दिखाते रहेंगे और सरकार तक पहुँचाते रहेंगे। सरकार तक इन बातों को, ये जो लोगों से बात की, उनकी आवाज़ों को पहुँचाने का काम आपका भी है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो बेगूसराय के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, बिहार के बाहर के लोग हैं, वो इस कांवड़ लेक के बारे में जान पाए। आप सोचिए कि रामसर साइट है, ये बाकायदा घोषित की गई है 2020 में केंद्र सरकार की तरफ से, मगर सिर्फ घोषणा कर देने के बाद जो प्रयास होने चाहिए वो कितने किए गए वो आपने इस रिपोर्ट में देखा। न्यूज़ प्रिंस लगातार ये काम करता रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ प्रिंस। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं मोहित और प्रत्यूष। थैंक यू।